पटना हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण वाले कानून को रद्द कर दिया है। नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है और ये इस वक्त की राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से सबसे बड़ा मुद्दा है कि पटना हाईकोर्ट ने जो आरक्षण को 65% बढ़ाया गया था, इसको रद्द कर दिया है। नीतीश कुमार के लिए झटका है क्योंकि 9 नवंबर को बिहार सरकार ने कानून पास किया था कि SC, ST, OBC और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए जो आरक्षण का सीमा है वो 65% किया जाता है। उसके बाद से गौरव कुमार और अन्य लोग याचिका लगा दिए थे पटना हाईकोर्ट में, चुनौती दिए थे कि ये तो संविधान के खिलाफ है, और उसके बाद से इस पर सुनवाई चली थी। 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज चीफ जस्टिस के नेतृत्व में फैसला आया और फैसले में इसको खारिज कर दिया गया। यानी कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को 65% की थी, इसको पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और पटना हाईकोर्ट ने खारिज करते समय कहा कि ये जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है ये संविधान के अनुरूप नहीं है, ये आरक्षण की सीमा इतना नहीं बढ़ना चाहिए। इस पे जो PK है वो बिहार सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे, लेकिन उनके तर्क को खारिज कर दिया गया है। और दीनू कुमार जो यहाँ पे अधिवक्ता थे याचिकाकर्ता के, वो दीनू कुमार के तर्क को पटना हाईकोर्ट ने सही माना। दीनू कुमार का कहना था कि जो EWS वाला आरक्षण है 10%, वो संविधान के अनुरूप है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का सबसेक्शन जो पार्ट जो 6 है उसका उल्लंघन हो जाएगा अगर खारिज होगा तो। और ये जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है, 65% किया गया है, ये संविधान के खिलाफ है। इसमें दीनू कुमार ने तर्क दिया कि जो इंदिरा वर्सेस जो शाहनी मामला था, उसमें मामले को जो आरक्षण की सीमा उसे 50% आरक्षण की सीमा को सीमित किया गया था, और इसलिए 50% जब आरक्षण की सीमा सीमित है तो 50% से ऊपर कैसे दिया जा सकता है? प्रतिनिधित्व देने के आधार पे तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि PK का तर्क था कि ये समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है और इसलिए जो शिक्षण संस्थान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 65% की जाती है। लेकिन PK के इस तर्क को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और दीनू कुमार के तर्क को पटना हाईकोर्ट ने मान लिया। यानी कि PK का जो तर्क था, या कह लीजिए बिहार सरकार का जो तर्क था कि इन समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए आरक्षण की सीमा को 65% किया जाता है, इसको पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि जो इंदिरा वर्सेस शाहनी मामला है जिसमें 50% आरक्षण की सीमा को लिमिट कर दिया गया था, इससे ऊपर नहीं हो सकता। दीनू कुमार के तर्क को सही मान लिया गया और पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण जो 65% की गई थी इसको खारिज कर दिया। यह मामला अब तूल पकड़ेगा क्योंकि जब आरक्षण को बढ़ाया गया था तब जो कह लीजिए समाजवादी कंसेप्ट पे चलने वाले नेता हैं वो कहा जा रहा था कि उनको फायदा मिलेगा। नीतीश कुमार कह लीजिए, लालू प्रसाद यादव कह लीजिए, तेजस्वी यादव कह लीजिए, क्योंकि उस समय ये दोनों लोग एक साथ थे। इस समय नीतीश कुमार भाजपा के साथ है और नीतीश कुमार भाजपा के साथ है। इधर पटना हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है कि 65% जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया है इसको खारिज किया जाता है। और अब इस पर कह लीजिए कि बिहार और देश में सियासत गरमाएगी, क्योंकि 65% आरक्षण की सीमा को पटना हाईकोर्ट ने एक कहते हुए खारिज कर दिया कि ये संविधान का रूप नहीं है, ये संविधान का विरोध करता है। जो आरक्षण की सीमा को 50% सीमित करता है, इंदिरा वर्सेस शाहनी केस का जो मामला है उसका उल्लंघन है, और इसीलिए इस आरक्षण सीमा को रद्द किया जाता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अब इस पर आगे बिहार के नेता या देश के नेताओं का क्या अपडेट आता है, नीतीश कुमार का क्या बयान आता है, नेता विपक्ष बिहार में जो तेजस्वी यादव है इनका क्या बयान आता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ये राजनीतिक और सामाजिक लिहाज से सबसे बड़ी खबर है कि 65% जिस आरक्षण को बढ़ाया गया था SC, ST, OBC अन्य पिछड़ी जातियों के लिए, उस आरक्षण को इसमें पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, आगे जो अपडेट आएगा बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।